मेरा मतलब है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, उस वजह से बस मैं कह रही थी कि शादी अभी नहीं करनी ताकि पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए। ये बात उसके मुंह से अच्छी लगती है बेटा जिसकी सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ, लेकिन तुम्हारी तवज्जो तो किसी और ही तरफ। क्या मैं जानता नहीं? महाराज ने तुम्हारी माँ से कह दिया अच्छा सा कोई रिश्ता देख के बात पक्की करें और तुम्हारे एग्जाम्स के बाद शादी की तारीख से। अब मुझे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बात समझने की अब तुम्हारी बारी है रमशा। तुमने शादी से रिश्ते से इनकार किया, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली। वो जिद बहस नहीं की, न तुम पे कुछ सख्ती की, हमेशा तुम्हारी खुशी को अहमियत दिए ना। तो अब एक अच्छी बच्ची होने के नाते तुम पर भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप की बात की लाज रखो। हो? जाओ इम्तिहान की तैयारी करो शाबाश। वही तो, मुझे खुद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं अब। रमशा, देखो ये अब तुम्हें फैसला करना है। तुम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो या फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है। देखो अगर तुम इसी तरह अच्छी अच्छी ऑफर्स को रिजेक्ट करती रही ना, तो तुम अपनी जिंदगी में वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगी जो तुम चाहती हो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हानिया, मैं क्या करूं? मैं तो खुद इन सब चीजों से निकलना चाहती हूँ, लेकिन घर में मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे पता है ना। बताओ मैं क्या करूं अब? तुम एक काम करो, तुम इस्लामाबाद चली जाओ। दानिश कमाल का वहां बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो तुम्हें काम भी देंगे और रिहाइश भी देंगे। इस्लामाबाद? इतना दूर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? हाँ तो इस्लामाबाद कौन सा दूर है? लोग अपना करियर बनाने के लिए ना दूसरे मुल्क चले जाते हैं, और तुम इस्लामाबाद जाने से घबरा रही हो। मैं घबरा तो नहीं रही हूँ, वो बस मुझे पता है ना कि घर वाले जाने नहीं देंगे। तो फिर तो तुमने कर ली एक्टिंग। शूट के लिए तो तुम्हें दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, तब क्या करोगी तुम? हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शूटिंग के लिए ना मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है। और मेरे अब्बू जी वो तो मुझे कभी कराची से बाहर नहीं लेके गए, मुल्क से बाहर क्या जाने देंगे। हाँ तो अब रमशा फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें सारी जिंदगी इन हसरतों के साथ जीना है या फिर इन ख्वाबों को पूरा करना है? इट्स अप टू यू। एनी बेटा, तुम ना जरा चाय चढ़ा देना। हाँ जी। और तुम रमशा बर्तन धो लेना बेटा। मैं नहीं तो और कौन? भाभी मुबारक हो आपको। मुबारक? सलमा किस बात की मुबारकबाद? अरे मैं आपको बताना भूल गई थी, वो खातून जो देखते आई थी ना रमशा को, उन्हें रमशा अपनी बेटे के लिए पसंद आ गई है।
और वो अब अपने बेटे से मिलवाना चाहती हैं लड़की को, तो आपको जब भी टाइम मिले ना ज़रा आप उन्हें फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ वो तो ठीक है सलमा, लेकिन पहले मैं रमशा के अब्बू से बात कर लूँ, हाँ फिर आराम से उन्हें फ़ोन कर लूँ। आपको जो बेहतर लगे जैसे। भाई हमारी रमशा है ही इतनी प्यारी, हाँ तो करना ही था। सलमा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए इतनी कोशिशें की, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? रमशा मेरी भी बेटी है और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारी बच्चियां जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। आमीन। बहुत मजा आ रहा है ना? हेलो, बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें? अच्छी तरह देख रही थी कितने तुम्हारे दांत निकल रहे थे। मैं तो तारीफ ही कर रही थी, गलत क्या कहा? एनी ज्यादा बनो मत, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अफनान को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, और तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। अगर तुम वाकई अफनान से मोहब्बत करती हो तो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। उसे कहो कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए यहाँ पर। पागल हो गई हो क्या? अफनान को देखा भी है, क्या स्टेटस है उसका? वो क्या, उसके घर में से कोई भी यहाँ पे आना नहीं पसंद करेगा। अफनान को मैं सच तब बताऊंगी जब मेरे पास भी अफनान जितना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, शोहरत, ये सब कुछ होगा। तब मैं अफनान को बताऊंगी ताकि वो या उसकी फैमिली को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिश्ता भी तो बराबरी की सतह पर तय होता है ना, ऐसे तो नहीं हो जाते रिश्ते। हर तुम यकीन करो एनी, ये सब बहुत जल्द होने वाला है। तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब कैसे देख लेती हो रमशा? तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है कि इंसान बाहर जाता है, दरख्तों से पैसे तोड़ता है और फौरन से अमीर हो जाता है? अरे मेरी जान, समझो कुछ ऐसे ही होने वाला है बस अब। रमशा सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अबे चल, मैं कोई पागल हूँ जो अपने प्लान्स तुम्हें बता दूँ? वैसे भी जब भी मैंने तुम्हें कुछ बताया है ना, हमेशा मेरे प्लान ही बर्बाद हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे सारे कामों में मैं ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अपने इतने छोटे से दिमाग पे ना ज्यादा बोझ मत डाल। तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है ना, बहुत हमदर्दी है मुझसे। तो एक काम करो, ये सारे बर्तन तुम धो दो। मैं बर्तन नहीं धो रही हूँ, मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी, बर्तन तुम धोगी। देख बेटा, बर्तन तो तू ही धोए। चल उठा सारा सामान और जाके बर्तन धो, ग्रीन टी बना के मेरे रूम में लेकर आओ। ग्रीन टी बना के रूम में लाओ। लड़के का नाम नबील है और वो अस्मा बाजी बता रही थी कि बहुत अच्छी फैमिली है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं और खाते पीते हैं, जूतों का बहुत बड़ा कारखाना है और उनकी ना अपनी 3-4 दुकानें भी हैं। वो जो रिश्ते वाली वो बता रही थी कि 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, एक दुबई में है और एक मस्कत में। भाई जिस तरह से उसने तारीफ की है ना, इससे तो लगता है कि बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। माशाल्लाह। क्या कहते हो नूर तुम? हसन, मुझे तो ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लगा। मैं तो कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह करते। ओ ठीक है, फिर कह दो उन लोगों से कि आ जाएं वो, और हाँ लड़के को साथ लेकर आए। अगर मामला सब ठीक हुआ तो रमशा की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलमा जरा नबील की अम्मी से बात तो कराओ। मैं आपकी अभी बात करवाई। तुम चाहे तो बुलवा दो मेरे को। जी जी मैं अभी लाई। इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह।
रमशा, 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 ये क्या तुमने चेंज नहीं किया? वो लोग आ गए हैं, चलो उठो चेंज करो जल्दी से। अम्मी एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज। एक बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे मुंह से ना इनकार हरगिज नहीं सुनूंगी मैं। तुम अपने अब्बा के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ हो। चलो जल्दी से चेंज करो और आ जाओ, और देर मत लगाना। आ रही हूँ। मनमानियां कर रहे, बोल रही हूँ नहीं करनी चाहती, नहीं करनी, समझ में नहीं आ रही किसी को मेरी बात। आज हमारे साथ नबील के वालिद नहीं आए, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊं। वो अपने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में ना हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में भी हमारा एक ऑफिस है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आएंगे। कोई बात नहीं, ये उनका अपना घर है, जब उनका दिल चाहे वो आ सकते हैं, इसमें वाला माजरत वाली कौन सी बात है। अब नबील बेटा तुम कुछ लो ना। अब थैंक यू आंटी, मैं कुछ देर पहले ऑफिस में ही था तो वहीं से खा के आया हूँ। अरे भाई मैंने तो आज कहा था साहबजादे से कि छुट्टी कर लो, लेकिन बिल्कुल अपने अब्बू पे गए। सिर्फ ईद और बकरीद छुट्टी होती है, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती। ऐसे ही होता है कारोबार में जी, हमारा भी यही सिलसिला है। अगर मैं मसरूफ होता हूँ तो अनवर देख रहे होते हैं सब कुछ, अनवर मसरूफ होते हैं तो मैं देखता हूँ। हम भी दुकान बंद नहीं कर सकते। अंकल आपको तो पता है कारोबार को वक्त देना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए कि कारोबार के अलावा आपके क्या मशागल है? अब बस कुछ खास नहीं, ऑफिस से फ्री होता हूँ तो दोस्तों में बैठ जाता हूँ, और वैसे कुछ ज़्यादा दोस्त भी नहीं है मेरे। अरे भाई आजकल के माहौल का तो आपको पता है ना, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा महल्ले में या ज़्यादा दोस्तों में जाने नहीं देती। बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, यही जिंदगी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भाईजान आप समोसे नहीं? आप लीजिए। चलिए जी। अरे वो महनाज आप रमशा को तो बुला लीजिए, हम जिस मकसद के लिए आए कम से कम वो काम तो पूरा हो। जी जी, वो सलमा बस लेकर ही आती होगी। अरे वो आ गई। माशाल्लाह, आज बैठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह रमशा तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। हेलो। हाँ तुम मुझे कॉल कर रही थी क्या? जी कर रही थी कॉल, लेकिन हमेशा की तरह आप तो बिजी थे, इसलिए आपने मेरी कॉल ही नहीं पिक की। अरे यार क्या करूँ, नई ब्रांच के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और फिर टिकट्स वगैरह भी खरीदने थे। खैर तुम बताओ क्या हुआ? टिकट? क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना मैं। इस्लामाबाद? आपको पता है मैं भी इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरी शूट है वहाँ पे। अच्छा हाँ, और हम दोनों मिल रहे हैं ना इस्लामाबाद में। सुनो, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी काम के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का फर्क है। अफनान, काम तो काम होता है ना, और मैंने नोटिस की है ये बात। आप हमेशा मेरे काम को और मेरी सोच को ना हमेशा छोटा समझते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, तुम मेरी बात को गलत मत समझो। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना स्केड्यूल देखता हूँ, फिर बताता हूँ इस्लामाबाद में हम मिल सकेंगे या नहीं। मिस्टर अफनान, आपका स्केड्यूल जैसा भी हो ना, आप मुझसे इस्लामाबाद में मिल रहे हैं। और हाँ, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने मुझे पूरा इस्लामाबाद घुमाना है, ओके? यार तुम भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती। अच्छा चलो ठीक है, मिल लेंगे।
अरे वाह, इतनी सारी मिठाई किधर से आई है भाई? तुम्हारे ससुराल से, मेरे ससुराल से? नबील भाई के घर से आई है। इतनी जल्दी तूने उसको भाई भी बना लिया? तुझे तो मैं भी बताती हूँ। शरीफ लड़कियां ननोइयों को भाई ही बोलती हैं। अच्छा, हाँ, मेरा गला। तुम ही खाओ। तुम ही खाओ। मुझसे क्या सवाल करे? जो सवाल करना अम्मी और बड़ी अम्मी से करो, जिन्होंने इस मिठाई को एक्सेप्ट किया। उनको तो जाके अभी मैं सवाल करती हूँ अच्छी तरह। तुम तो जरा ये पूरी की पूरी मिठाई खाओ। अल्लाह जाने वो लड़की कौन थी। नहीं, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या मुझे उस लड़की की वजह से परेशान होना चाहिए? चलो, शुक्र है कि तुमने तसल्ली दी, अच्छा लगा। चलो ठीक है, ओके मज़र, खुदा हाफिज। मुझे इतना भी मुतमईन होकर नहीं बैठना चाहिए। ये लीजिए चाय। मैं सोच रही थी कि आपको और अनवर को थोड़ी और छानबीन कर लेनी चाहिए थी। अरे इतनी जल्दी में रिश्ता क्यों करें हम लोग? वैसे भी ना आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है रिश्तों में। इसलिए बात सोच सोच के मेरा तो दिल डर रहा है। अरे घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। मैंने और अनवर ने अच्छी खासी छानबीन कर ली है। खानदानी और शरीफ लोग लगते हैं मुझे। 25 साल से रह रहे हैं मोहल्ले में। बल्कि मुझे तो उनके वालिद साहब से मुलाकात हुई नबील के। सुलझावा इंसान लगा मुझे भी। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उन्हें रस्म की तारीख से दो। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बल्कि यूं करो कि उन्हें कहो इतवार को कुछ करीबी रिश्तेदारों को ले आए और सादगी से रस्म कर दें। क्या हो गया साजिद? कैसे करूंगी इतनी सब तैयारियां इतनी जल्दी? तैयारी अभी थोड़ी करनी है, शादी पे करेंगे तैयारी। अरे 4-6-8 लोगों का खाना पीना करना है ना, वो देख लेंगे मैं और अनवर। रिश्ता तय हो जाएगा, मुझे भी जरा इत्मीनान हो जाएगा। हेलो जी, मैं रमशा बात कर रही हूँ। क्या दानिश कमाल से मेरी बात हो सकती है? अरे रमशा, क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो? खाना बनाना है अभी मुझे। तुमने अभी तक नहीं सब्जी काटी। काट रही हूँ अम्मी, सब्र कर। अस्सलाम वालेकुम। अभी खाना नहीं बना? बस अभी तैयार करती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अरे हाँ वो बनाओ, ये ₹1,00,000 ये रख लो, आदिल को देने जरा संभाल के, ठीक है ना?
भाई मिठाई हैं? कौन लेके आया? अब्बा के बड़े बू? रमशा के ससुराल से आई है। वो पिछले दिनों रमशा के रिश्ते की बात चल रही थी ना, तो उन्होंने हाँ कर दी, इसलिए मिठाई भेजी है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार, बहुत बुरी है। आपको मिठाई अच्छी नहीं लगी या ये बात अच्छी नहीं लगी कि रमशा की बात पक्की हो गई है? कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलना शुरू हो गई? लगता है उसके साथ बहुत टाइम गुजार रही हो तुम। जो लड़कियां जिनकी कैंची की तरह जुबान चलती है ना, मेरा दिल चाहता है उनकी जुबान काट दूं मैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। सूंघ में बोलती है ज्यादा। ये बताओ कि इस रिश्ते में आखिर बुराई क्या है? इस रिश्ते में कोई अच्छाई भी नहीं है अम्मी। आप खुद सोचें, अगर मेरी फ्रेंड्स पूछेंगी कि मेरा मियाँ क्या करते तो मैं क्या बोलूंगी? जूतों का कारोबार। तौबा है, क्योंकि मेरे अब्बू को तो कोई और रिश्ता मिला ही नहीं। सुनो, जूतों का कारोबार नहीं करते, बल्कि उनका जूतों का बहुत बड़ा कारखाना है। और तुम्हें पता है, फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा घराना है वो। क्या हो गया अम्मी आपको? ये रिश्ता जैसा भी हो ना, मुझे यहाँ शादी ही नहीं करनी। तुमसे कोई मशवरा नहीं ले रहा और ना ही तुम्हें बताया जा रहा है। हमारे अब्बू ने कहा है कि इतवार को वो लोग आ रहे हैं रस्म करने के लिए, और कल मैं जा रही हूँ तुम्हारी शॉपिंग करने के लिए। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना हो तो चलना, वरना मैं अपनी पसंद से शॉपिंग कराऊंगी। ये सब कुछ चाची का किया धरा है ना, है ना? इनको बोले अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है ना तो अपनी बेटी की शादी करा दे। मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया हुआ है आप लोगों ने? खुदा का खौफ करो, हाँ, और बंद करो ये नाशुक्रापन। अरे उसने तो एहसान किया हमारे ऊपर, अपनी बेटी के होते हुए तुम्हारा ख्याल किया है। बजाय इसके कि उसका एहसान मानो, नाशुक्रापन कर रही हो। अल्लाह से डरो। या अल्लाह इस लड़की के दिमाग में थोड़ी सी तो अकल डाल दे। हद होती है अम्मी, हद होती है।
कौन? बोलो भाई। क्या हुआ चाची? ये दरवाजा क्यों अंदर से बंद कर रखा है तुमने? वो ये गली के जो बच्चे हैं ना इतना चिल्ला रहे थे तो मैंने सोने के लिए बस दरवाजा बंद कर दिया। ये बच्चे तो रोज शोर करते हैं। क्या हो गया चाची? अगर सोने के लिए दरवाजा बंद कर दिया तो कोई क्यामत आ गई है? अच्छा भाभी तुम्हें कब से आवाजें दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी ने मुझे कमरे से निकलते हुए देख लिया है, या फिर अलमारी खोलकर देखा और उसमें पैसों का लिफाफा ना हो। अब क्या होगा या अल्लाह, अब क्या होगा? क्यों बुला रही है? भाभी ने तुम्हें छत से कपड़े लाने के लिए कहा है, तुम अभी तक लेके क्यों नहीं आई? हाँ वो कपड़े भूल गई थी लाना, बस मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आओ, धूप में कपड़े देर तक पड़े रहेंगे ना तो उनका रंग उड़ जाएगा। रंग तो मैं उड़ाऊंगी अब तुम सब। बहुत रामचा आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कासिम साहब से मिलना था। कासिम साहब से? अच्छा ठीक है, आइए, वो लॉन में ही है। अच्छा। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माज़रत चाहता हूँ, मैंने पहचाना नहीं आप। जी मेरा नाम साजिद है। उस्मान साहब ने बात की होगी मेरे बारे में आपसे। हमारी करियाने की होलसेल की शॉप है। जी जी, उस्मान भाई से हुई थी बात। अफनान बेटा चाय का बंदोबस्त करो। जी जी जी, वो उस्मान भाई से आप तशरीफ रखें। नहीं मैं ठीक अरे हूँ, आप बैठिए, बैठे। शुक्रिया। जी, इसी हवाले से उस्मान भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने आप दोनों भाइयों का जिक्र किया। वो बता रहे थे कि आप दोनों बहुत ईमानदार हैं माशाल्लाह, और आपकी दुकान का माल भी बहुत अच्छा। सब अल्लाह का करम है कासिम साहब। कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह काम करें और कस्टमर को कोई शिकायत ना हो। और उस्मान साहब भी सारी लिस्ट वगैरह हमें दे देते हैं हमको, तो उनका भी बना के हम पैकेट वगैरह उन तक पहुंचा देते हैं।
तो कभी आज तक शिकायत नहीं हुई उन्हें हमसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर मुसलमान को अपने वादे और जुबान का पक्का होना चाहिए। आप चाय लीजिए। बहुत शुक्रिया। अब साजिद साहब, हमें करीबन कोई 100 से 150 पैकेट राशन के चाहिए होंगे हर महीने। हो जाएंगे, जितने आप कहेंगे उतने हो जाएंगे। बल्कि जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप उनके एड्रेस हमें दे दें तो हम उन तक भी पहुंचा देंगे। हमारी अपनी सुजुकियाँ। ये तो बहुत अच्छी बात। ये नहीं, अगर ये भी आप काम कर लेंगे तो हम तो बड़ी जिम्मा हो गई, ये जिम्मेदारी हमारी आसानी हो जाएगी। अफनान बेटा, ये नाम वो जो अफराद जिनको हम राशन भेजते हैं हर महीने, उनके एड्रेसेस और राशन में जो भी सामान होता है उसकी लिस्ट ये साजिद साहब को दे दो। साजिद साहब, ये मेरा बेटा है अफनान। मैं मिला भी माशाल्लाह। सो आपसे जितने भी मामलात हैं यही तय करेगा। पेमेंट का भी मसला कोई भी हो तो आप इसी से बात कीजिएगा। मुझे बस आपसे ये कहना था कि अगर क्वालिटी अच्छी रहती है और मुनासिब दाम रहते हैं तो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में भी हम सारा राशन आप ही से बनवाएंगे इंशाल्लाह। जी, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। सर, अल्लाह हाफिज। जी जी, शुक्रिया। अल्लाह के सुपुर्द बेटा। हमें भूख लग रही है, नाश्ता दे दे। नाश्ता? ये वक्त है नाश्ते का? मैं तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। छुट्टी का ये मतलब नहीं है पूरी रात जागो और सुबह देर से उठो। जाओ जाके चाय बनाओ और पापे खा लो। एक दिन ही तो मिलता है सोने के लिए अम्मी, उस पे भी आपको एतराज है। अच्छा, एक पराठा बना देना। कोई पराठा नहीं है, जाओ जाके चाय बनाओ और पापे से खा लो। अरे एनी बेटा, जरा चाय ज्यादा बना लेना। हाँ, मैं भी पीऊंगी। और इस रमशा को तो देखो, अभी तक सो रही है। इस लड़की ने ना मेरी नाक में दम करके रखा है। देखती हूँ इसे। रमशा, तौबा है। रमशा। अम्मी, पापे नहीं खाने मुझे। फ्रिज में आटा रखा, मैं खुद पराठा बना के खा लेती हूँ। तो बना लो। निकम्मी। अच्छा, फ्रिज में आटा तो देख के दे दे मुझे। आ रही हूँ मैं भी भाई। हाय हाय। लगता है महारानी अभी तक सो रही है। रमशा, रमशा। बाथरूम में भी नहीं है। इतनी सुबह कहाँ जा सकती है? टिकटॉक बनाने से जरूर ऊपर गई होगी छत पर। रमशा, रमशा, रमशा। न जाने कहाँ चली गई रमशा। भाई, क्या बात है कि परेशान क्यों है? वो सलमा, वो क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो रमशा पता नहीं कहाँ चली गई है। अपने कमरे में भी नहीं है वो। इसमें परेशान होने की क्या बात है? यहीं किसी कोने खुदरे में बैठी वीडियो बना रही होगी। अरे सब जगह देख लिया उसे। मैं तो अभी छत पे भी देख कर आ रही हूँ। घर का कोना कोना छान मारा है। कहाँ चली गई है वो? अच्छा, अरे हाँ, उसका फोन तलाश करती हूँ। फोन रखकर गई होगी। हाँ, मैंने भी सुबह से नहीं देखा। शायद जरूर ये अपना फोन यहीं कहीं रखकर गई होगी। अगर आप लोग मुझे समझते और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने देते तो शायद मैं ये कदम कभी भी ना उठाती। मैं इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर मुझे जाना पड़ रहा है। अब्बू जी का डर और आपकी सख्ती मेरी कामयाबी की राह में रुकावट थी। तो आज मैं सब कुछ छोड़ अपने नए सफ़र पर निकल रही हूँ। भाभी, क्या हुआ? जानती हूँ कि
ये खत पढ़ के आप और अब्बू जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे कभी माफ भी नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से कहना ही बेकार है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी प्यारी बेटी रमशा। डब्बा नंबर 11482 याद नहीं है। 11483